पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे। वे महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती नाबालिग रेप पीड़िता से मिले। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बांसवाड़ा की नाबालिग के साथ हुए इस दुष्कर्म को दिल्ली में हुए निर्भया के जैसा बताया। उन्होंने कहा कि जैसा यह दुष्कर्म हुआ है, निर्भया रेप जैसा है। पीड़िता को ठीक होने में वक्त लगेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकबाल अपना कायम रखे। इकबाल कायम रहेगा तभी ऐसे केस रुकेंगे। बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर को लेकर उन्होंने कहा कि जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना और केंद्र में बीजेपी थे तब प्रस्तावित हुआ था। मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट लंबे समय के बाद अब धरातल पर आया है। इसका पीएम शिलान्यास करने वाले हैं, लेकिन रिफाइनरी जैसे इसकी दुर्गति ना हो, काम जल्द हो। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया कुलपति बयान विवाद पर उन्होंने कहा कि जो पद पर बैठा होता है उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई विवादास्पद बात ना हो जिससे धरना हो या प्रदर्शन हो। को लेके 6 दिन से आंदोलन चल रहा है, 4 दिन से यूनिवर्सिटी। देखिए, जो पद पे बैठा होता है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए, कोई बात ऐसी विवादास्पद नहीं बोले। अनावश्यक उसका रिएक्शन हो, धरने हो, ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरा मानना। और कोई ये कि छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक निष्कासन नहीं होगा, वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। एनएसयू के 5 छात्र 4 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए। देखिए, एनएसयू वाले बैठे हुए हैं। अब मैंने सुना कि एबीवी वाले भी ज्वाइन कर गए हैं, सुना मैंने। तो ये मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं। एनएसयू ने आवाज़ उठाई थी चुनाव करवाने छात्र संघ का। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। कल दिल्ली में चुनाव हुए हैं। दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। तो यहाँ क्या स्थिति बनी है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या भजन लाल जी को, सरकार को इतना भय है कि कहीं हम चुनाव हार नहीं जाए, मेरी बदनामी नहीं हो जाए? छात्र संघ कोई पार्टी का हो, सब मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। हमने हमारे वक्त में पोस्टपोन किया था चुनाव आगे, इसलिए तो ये चुनाव शुरू में नहीं करवाए थे। पहले चुनाव बंद हो गए थे, पहले भी तभी 2 बार मैंने चुनाव खोले थे। इनको ये चुनाव करवाए और मैंने चुनाव उनके खिलाफ केसेस बना दिए हैं एनएसयू के बच्चों के खिलाफ में। तो ये सरकार की क्या नीति है कि आप केस बना दो, वो मांग करें चुनाव करवाने की, आप कह रहे हो तो सरकारी काम दखल कर रहे हैं। ये तमाम इसलिए ठीक नहीं। आप जो पत्रकार तो नहीं हो, तो आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आपका जो ये हमारे संविदा कर्मी थे, संविदा कर्मी लगभग 1 लाख से अधिक राजस्थान में है। हमने फैसला किया उनके लिए कैसे इनको परमानेंट करें। कैबिनेट में फैसला हो गया है, उसके बावजूद भी मेरे पास रोज डेलीगेशन आते हैं तो हमें निकाला जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारी हित की बात वो करती है खाली कहने के लिए, वरना पहला काम होना चाहिए कि जो संविदा कर्मी 15 साल से 20 साल से 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, उन सबको जो फैसला हमने किया परमानेंट करने का, उनके परिवार का सवाल है, उनको सबको परमानेंट करना चाहिए। मेरा मांग है सरकार की।